ओके, अभी आप सुनिए लिस्ट के बारे में। और जो कुछ थोड़े पढ़े लिखे हो, एजुकेशनल लोग हो, थोड़े फाइनेंशियल सही हो, और ऐसी लिस्ट में उसका नाम नहीं डालना है जो मेंटल हो। पता चले आज ही कहीं से पता हूँ किसी पागल खाने से निकल के आया और आपने उसको लिस्ट में डाल दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको साथियों लिस्ट सबसे पहले, इनविटेशन से पहले सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मैं मिलता हूँ कि यार मैं जब भी किसी से व्यक्ति से मिलता हूँ, लीडर से मिलता हूँ, मैंने बोला सर लिस्ट बनाइए। बोले सर कहाँ से बनाऊँ लिस्ट? तो साथियों लिस्ट का एक फॉर्मूला है, फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं, फ्रेंड्स का फॉर्मूला है। इसको अगर अपन डिफाइन करते हैं, अगर इसको अपन एक-एक शब्द में बाँट देते हैं, तो एफ फ्रेंड्स का मतलब अगर 20 लोगों की, हर व्यक्ति के कम से कम दोस्त होते हैं, 20-22 लोग होते ही हैं। आर का मतलब होता है रिलेटिव्स, 20 लोगों की वो रिलेटिव्स की लिस्ट बना ले जिनके पास लिस्ट ही नहीं है, जो कहते हैं लिस्ट ही नहीं है मेरे पास, तो जो रिलेटिव्स हैं उनकी 20 लोगों की लिस्ट बना ले। आई फॉर इम्पोर्टेंट एंड इंस्टीट्यूशनल, 20 लोगों का उनका बना ले। ई फॉर एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, 20 लोगों की उनकी बना लें। और एन फॉर नेबर यानी पड़ोसी या नियरेस्ट, 20 लोगों की उनकी आप लिस्ट उनको डालें लिस्ट के अंदर। डी फॉर डॉक्टर एंड डियरेस्ट, जो आपके करीबी हो तो उनकी आप लिस्ट बनाएं। और एस फॉर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कैसे? जैसे आप बैंक में गए, कुछ समय के लिए आपको मिले, एटीएम पे गए, वहां पे आपको मिल गए, ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी बातचीत हुई, आपने उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस लिया, आप बस में जा रहे हैं, वहां पे कुछ लोग मिले, तो इस तरह से आप फ्रेंड्स का जो फार्मूला है, इस तरह से आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और साथियों जितनी बड़ी लिस्ट, क्योंकि सबसे मेन जो चीज है, बेसिक जो चीज है हमारी लिस्ट है, और लिस्ट से ही सारे काम आगे चालू होते हैं। इसके ऊपर पक्का ध्यान दे साथियों, ये फ्रेंड्स फार्मूला को पक्का अपनाएं सभी लीडर, और 20-20 नाम निकल सकते हैं आराम से, और यहां से रिजल्ट आएगा, बड़ा रिजल्ट आएगा। तो सारे लोगों को अपनी लिस्ट बनानी है। और लिस्ट कैसे? हमारी शुभारंभ हमारा टूल्स है, हमारे सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन टूल्स है, जो हमारे मेंटर्स लोगों ने इसको क्रिएट किया है। तो शुभारंभ के अंदर साथियों हम इस तरह से लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर, दूसरा उसका नाम लिखें, तीसरा एड्रेस, मोबाइल, ऑक्यूपेशन वो क्या करता है, और स्टेटस। स्टेटस में आप लिख सकते हैं कि या तो वो गवर्नमेंट जॉब में तो गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, या फिर किसान ही है तो किसान लिख सकते हैं। इस तरह से पूरा अपना शुभारंभ के अंदर पूरे इन्विटेशन की लिस्ट, ये लिस्ट बना सकते हैं। अब बात आती है साथियों, लिस्ट बन जाती है, सारी चीजें हो जाती है, हम यहाँ तक पूरा प्रोसेस कर देते हैं, लिस्ट बना ली, सब चीजें हो गई है, पूरा काम हमने कर लिया है। अब बारी आती है हमारी इनविटेशन की। अब आती है फील्ड के अंदर हम इनविटेशन कैसे करें। तो साथियों यहाँ लिखा हुआ है 3 काम जो बहुत जरूरी है इनवाइटिंग और प्रोस्पेक्टिंग करते समय। सबसे पहले चाहिए हमको हमारा सेल्फ का कमिटमेंट। बहुत सारे लोग लिस्ट बना लेते हैं लेकिन वो फील्ड में जाके इनविटेशन नहीं कर पाते। कारण कि हो सकता है उनको डर लगता है, फियर होता है, हो सकता है उनको झिझक होती है, आज से पहले कभी इनविटेशन नहीं किया। और इनविटेशन दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि हम बचपन से ये काम करते हुए आ रहे हैं। हम हमारे परिवार में किसी का बर्थडे है तो हम इनविटेशन करते हैं, हमारे घर में शादी है तो हम इनविटेशन करते हैं, हमारे घर में कोई भी अगर कोई काम है तो उसके लिए कहीं ना कहीं इनविटेशन बचपन से लेकर आज तक करते हुए चले आए हैं। तो हमें कोई नया काम नहीं करना है, यहाँ पे भी वही काम करना है जो हम लगातार बचपन से करते हुए आए हैं, और वही इन्विटेशन हमको यहाँ पे भी करना है। यहाँ इन्विटेशन करना है हमको हमारा जीवन बदलने के लिए। तो सेल्फ का कमिटमेंट सबसे पहले चाहिए हमको, सेल्फ का कमिटमेंट। कि लिस्ट बनाने के बाद भी व्यक्ति क्या सिस्टम से इन्विटेशन लेता है, क्या परचेज करता है शुक्रवार की ट्रेनिंग में? नहीं करता है तो भाई साहब ये लिस्ट बनाने का कोई फायदा औचित्य नहीं निकलता। तो सबसे पहले इन्विटेशन के साथ इन्विटेशन टूल्स लीजिए, क्योंकि टूल्स एक ऐसी चीज है जो आपको आपका जीवन बनाती है, आपके परिवार का जीवन बनाती है। टूल्स होगा तो आप इन्विटेशन करोगे, अगर आपके पास टूल्स ही नहीं होगा इन्विटेशन का तो आप इन्विटेशन नहीं करोगे। और कई लोग जो होते हैं वो घर से नहीं निकल पाते हैं, अपने कामों में इतना मशहूर हो जाते हैं कि वो घर से नहीं निकल पाते इन्विटेशन करने। और जब अपलाइन पूछता है कि यार इन्विटेशन किया, तो बोले नहीं यार इन्विटेशन तो नहीं किया सर। तो सबसे पहले साथियों मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसके लिए एक अलग से समय निकालना पड़ता है। अगर आप जॉब में भी हैं तो सुबह 10 से 5 की 6 बजे की जॉब करके 2 घंटे स्पेशल अपने इन्विटेशन के लिए बताऊं अपना जरूर निकालिए। और ये क्यों नहीं कर पाते सेल्फ कमिटमेंट के साथियों? मैंने भी जब काम स्टार्ट किया, जब मैं शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, उसके बाद साथियों मैंने हम लोगों ने काम किया, जगह जगह काम किया, राजस्थान जयपुर के अंदर काम किया, और जयपुर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ हम लोगों ने वेन्यू चलाया। और वेन्यू के अंदर लगभग 400 गेस्ट आते थे वेन्यू के अंदर, 400 गेस्ट। फिर हमने अजमेर में चलाया, लगभग 500 से 600 गेस्ट हमारे हॉल के अंदर आते थे, 500 से 600 गेस्ट। फिर उसके बाद हमने उदयपुर के अंदर हमने वेन्यू चलाया, आदर्श जो वेन्यू है। फिर उदयपुर में हमने जिम्मेदारी दी, सर लोगों ने बोला कि यार उदयपुर संभालना है, उदयपुर की जिम्मेदारी ली। उदयपुर के अंदर हमने लगभग 350 से 400 गेस्ट हॉल के अंदर रेगुलर कंटिन्यूटी हमने डाले वेन्यू के अंदर। अब इसके पीछे का ये 500 गेस्ट लाना, 600 गेस्ट हॉल में बैठाना और 400 गेस्ट हॉल में बैठाना, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं हमको डर लगता है कि यार हम, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्विटेशन करके गेस्ट नहीं ला पाते, उनको ये लगता है कि यार कोई कुछ लोग बोल ना दे। एक फियर होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग का कि यार क्या पता कुछ लोग बोल ना दे, कुछ सवाल ना कर ले।
तो ये डर है, क्योंकि बोला जाता है साथियों, गाड़ी चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना है, सीट पे बैठ गए, स्टीयरिंग हाथ में ले लिया, गियर हाथ में पकड़ लिया, लेकिन वहां बैठ के सोच रहे हैं यार मैं चलाऊं कि ना चलाऊं। ऐसे सेल्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर आ गए और आपको जीवन बदलना है, और वहां पूछ रहे हैं कि यार मैं इन्विटेशन करने जाऊं कि नहीं जाऊं, लोगों को इनवाइट करूं कि ना करूं। तो मेरा ऐसा मानना था, लोगों को डर होता है, लोगों को डर भगाने का एक ही कारण है अंदर से, कि जो मुझे लगता है, मैं जैसे करता था, जैसे मैंने उदयपुर में स्टार्ट किया, तो मैं क्या करता था उदयपुर के अंदर सुबह 5:30 बजे, मैं मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा सा अनुभव बताऊंगा यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ध्यान से सुनिए जो बताई जा रही है, ध्यान से समझिए कि आपकी लिस्ट में आप कैसे कर सकते हो। लिस्ट नहीं है तो आप कैसे इन्विटेशन कर सकते हो। आपके गेस्ट अगर वेन्यू में नहीं आते हैं तो आप इस फार्मूले को अपनाइए, आपके गेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। तो सभी लोग ध्यान से समझें इस बातों को। मैं सुबह 5:30 या 5:30 बजे, वहाँ एक गुलाब बाग है, गुलाब बाग के अंदर मैं मेरे 25 लोगों को, जो कोर मेरे जो कोर थे नए, उनको 25 लोगों को सुबह मॉर्निंग के अंदर बुलाता था, 5 से 5:30 के बीच में, और सबको अपने-अपने इन्विटेशन लेके बुलाता था, उन 25 लोगों को 20-20 इन्विटेशन उनके, 10-10, 20-20 इन्विटेशन उनके बैग में डाल के, और बैग के साथ आएँगे सुबह मॉर्निंग के अंदर, पूरा कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होके जैसे ही वो गुलाब बाग के अंदर आए, सारे लोग हम मिले, सबसे पहले सुबह-सुबह 5 मिनट हम लोगों ने सबने बात करी, और जो 25 नए लोग हमारे, मेरे जो कोर नए 25 आए हैं, जिन्होंने अभी तक इन्विटेशन नहीं किए हैं, सबसे पहले क्या करता था, मैं 10 इन्विटेशन पहले करके दिखाता था साथ में। मैंने बोला साथ रहना, जैसे मैं नए लोगों से, वहाँ सुबह मॉर्निंग के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जॉब वाले भी आते हैं, बिज़नेस क्लास भी आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ मिल जाते हैं। तो सुबह मॉर्निंग के अंदर 5:30 बजे मैं जाता था, और केवल 10 इन्विटेशन, 10-12 इन्विटेशन मैं उन लोगों को करके बताता था कि ऐसे करने, लोग लेते थे। तो उनका जो फ़ियर था वो खुल जाता था। उनको लगता था यार इन्विटेशन कौन कौन लेगा? तो जैसे ही मैंने करके दिखाया, और करके दिखाने के बाद लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बताऊँ रिस्पॉन्स दिया और इन्विटेशन लिया, तो मेरे जो साथ के जो लीडर्स थे, उनका डर खुल गया। फिर उसके बाद साथियों उनको 10-10 इन्विटेशन मैं देता था, और 10-10 इन्विटेशन मैंने बोला मैं यहाँ बैठा हूँ, और अगले 1 घंटे के अंदर आप 10-10 इन्विटेशन करके आएँगे यहाँ पे। और साथियों सुबह-सुबह मॉर्निंग के अंदर, जहाँ लोग, मैं रियल बता रहा हूँ, जहाँ लोग अपना जो दिनचर्या है वो 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, 10 बजे से स्टार्ट करते हैं। लोग काम करने की प्लानिंग करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। वहीं साथियों सुबह 5:30 से 6:30 बजे मैं लगभग 250 इन्विटेशन, 25 लोगों से मैं 10-10 इन्विटेशन करवा के लगभग 250 इन्विटेशन सुबह-सुबह मॉर्निंग के अंदर करा देता था। इसी का कारण है साथियों 600 लोग वेन्यू पे आना, 400 लोग वेन्यू पे आना, और 500 लोग वेन्यू पे आना, लगातार रिकॉर्ड ब्रेक वेन्यू किए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या, जो फ़ियर है, हमारा जो फ़ियर है वो हटाना पड़ेगा, और इन्विटेशन एक ऐसी चीज़ है जो खुद को करनी पड़ती है, खुद को करनी पड़ती है। मैंने जैसे पहले भी आप सारे लोगों को बताया कि आपकी जो प्लानिंग है वो आपका अपलाइन कर लेगा। आपका जो फ़ॉलो-अप है वो आपका अपलाइन कर लेगा। आपकी जो क्लोजिंग है वो आपका अपलाइन कर लेगा, लेकिन एक इन्विटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो सेल्फ का कमिटेड होना पड़ता है, सेल्फ को आपका डर भगाना पड़ता है। डर की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये वही काम है जो बचपन से लेके आज तक आप करते हुए चले आए हो। तीसरा साथियों 3 फीट रूल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार 3 फीट रूल के अंदर रिजल्ट नहीं आते हैं, और अभी तक समझ में आया आपको कि आपको जाना है जहां पे आपका वेन्यू चलता है, उसके नियर डियर पार्क में जा सकते हैं आप, और वहां पे जाकर के 5 बजे करीब, 5, सवा 5, 5:30 से पहले पहले जाकर के, और वहां पे मैं एक बात बताना ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। मागुरु जी एक बात बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग कौन उठता है, वॉकिंग कौन करता है, पार्क में कौन जाता है? जो ड्रीमर लोग होते हैं। नोट करना इस बात को, जो ड्रीमर लोग होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। बस सबको पता है कि सुबह जल्दी उठने से, एक्सरसाइज करने से लॉन्ग लाइफ जीता है इंसान, हेल्दी वेल्दी रहता है, निरोगी काया रहती है। तो इस बात को समझिए, जो लोग सुबह जल्दी उठ करके पार्क में जाते हैं वो लोग ड्रीमर हैं, वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो निरोगी काया रहना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे को वहां पे ड्रीमर लोग मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी जाएंगे वहां पे पार्क में, तो वहां पे लिस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी, आप वहां पे इन्विटेशन कार्ड बटेंगे आपके, आपकी वेन्यू में संख्या बढ़ जाएगी, और आपका रिजल्ट की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए सभी लोग इसके ऊपर पक्का ध्यान दें। सुबह सुबह वहां पे जाकर के, स्पेशली शनिवार को और संडे को 2 दिन तो जाना ही जाना है, कंपलसरी जाना है। मनसाराम जी अपने टॉप 10 को लेके पहुंच जाओ वहां पे, आप जिस इलाके में जाओ वहीं पे पहुंच जाओ, तो वहां से रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है। और एक बात है, इन्विटेशन एक ऐसी चीज है जो खुद करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि आप देने वाले हैं, और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए पूरा जोर डालें। अगली बात आती है 3 फीट रूल, इसको समझते हैं हम लोग। जहाँ तक मैं भी ये कहता हूँ, जहाँ तक आप लिस्ट से ही इन्विटेशन करें, आपकी बड़ी लिस्ट है, जब तक आपकी लिस्ट खत्म नहीं होती आप लिस्ट से ही इन्विटेशन करें।
मैंने उदयपुर हम लोगों ने उदयपुर के अंदर कदम रखा। उदयपुर के अंदर हमको कोई नहीं जानता था। ना हमारी ना रिश्तेदारी थी, ना हमारा कोई दोस्त था, ना और कोई था। और अब ऐसे ही अनजान लोगों से मिलते थे, टाइम लेते थे, इन्विटेशन करते थे, कुछ ना करते थे। शुरुआत में कुछ हो सकता है 5 लोग आए, शुरुआत में 10 लोग आए, धीरे-धीरे हमारा बढ़ता गया काम। और कहते हैं ना, हमारे समय के अंदर 2 लाख रुपए जो कैपिंग का जो चेक था, तो हम लोगों ने एक चेक फाड़ा, मैंने चेक फाड़ा और 2 लाख रुपए लिखा और 2 लाख रुपए लिख के एक फोटो स्टेट की दुकान पे गए, जहाँ पे हमारी मुलाकात होती है एक उमेश शर्मा जी के नाम से। और उमेश शर्मा जी का जो अभी नाम हो गया है उमेश बिंदास। तो उमेश बिंदास जी के पास गए और वो बहुत ही सहमे-सहमे से वहाँ पे थे और सारी चीज़ें हमने बोला, सर ये जो चेक है 2 लाख रुपए वीक का, ये आप बड़े A3 के पेज पे निकाल दो। क्योंकि हमारे मेंटर्स बताते हैं जो चीज़ आपको बार-बार दिखती है सबकॉन्शियस माइंड के जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके बार-बार जो चीज़ आती है और जो आपकी आँखें बार-बार किसी चीज़ को देखती है, तो धीरे-धीरे आपके जीवन के अंदर वो तब्दील हो जाती है। और उन्होंने पूछा, सर ये ऐसा क्या है? उमेश जो शर्मा जी थे, उन्होंने बोला, सर ये आप इतना ये ऐसा क्या 2 लाख वीक का चेक और ये इस तरह से आप करवा रहे हो और इतना बड़ा इस पे। मैंने बोला, सर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी के अंदर हम काम कर रहे हैं, ये हमारा मिशन है जिसके हमें पहुँचना है और ये हमारा ड्रीम है जिसको हमको जो लेना है। तो उन्होंने बोला, ऐसा क्या है? कुछ अपॉर्च्युनिटी। धीरे-धीरे छोटा-मोटा हमने कुछ बताया। मैंने बोला, सर ये, फिर मैंने उनको कार्ड दिया, इन्विटेशन कार्ड दिया। मैंने बोला, सर अगर आप भी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, मैं भी आपकी तरह डिज़ाइनर था, मैं भी बहुत मेहनत करता था, लेकिन ज़िंदगी अच्छी नहीं चल पा रही थी और मेरे मेरे पास आज से कुछ समय पहले ये अपॉर्च्युनिटी आई और मेरा जीवन बदला। तो मैंने एक इन्विटेशन कार्ड दिया। मैंने बोला, सर अगर आपको भी अपनी लाइफ के अंदर अगर बहुत बड़ा चेंज करना है, आपके बच्चों में, आपके परिवार के अंदर आपको अपना बहुत बड़ा टर्न अराउंड करना है, जैसे मेरी जीवन बदला है तो आपका भी बदल सकता है, ये कार्ड है। और संडे के दिन आप ज़रूर 10:30 बजे आप वहाँ आएँ और हो सके तो साथ आप है ना अपनी वाइफ के साथ आना, तो आप दोनों जब देखोगे तो अच्छा लगेगा। और मैंने ऐसे कार्ड दिया और उनको टाइम दिया और संडे के दिन दोनों हस्बैंड वाइफ आए और हस्बैंड वाइफ ने पूरा प्लान देखने के बाद वेन्यू पे पूरा प्लान देखने के बाद जॉइन किया। और साथियों मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज वही जिनको 3 फीट के अंदर मैंने जॉइन कराया था, वही लीडर आज इस शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर रूबी की पोजीशन पे है और 2022 के डायमंड है। 2022 के डायमंड होने वाले हैं, इस नवंबर दिसंबर में वो डायमंड बन जाएंगे। तो साथियों इस तरह से आप सारे लोग ये 3 कमिटमेंट कर सकते हैं। सेल्फ का कमिटेड, दूसरा अपने अंदर से डर हटाना पड़ेगा, तीसरा 3 फीट रूल का भी आपको सहारा लेना पड़ेगा, सहयोग लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 3 फीट रूल का सहयोग लेते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आपके साथ आते हैं। मैंने कई सिटीज के अंदर 3 फीट रूल के अंदर बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया। मैं रियल बता रहा हूँ साथियों, जब मेरे पास दिन की भयंकर धूप पड़ती थी, मैं खाना खाएँगे, इतनी धूप में कहाँ निकलेंगे, हम सो जाते हैं। उसी समय साथियों मैं किसी मॉल के अंदर जाता था जहाँ पे एसी। ये पॉइंट नोट करने वाली है। जब दिन में दोपहर में धूप होती थी तो लोग घर की तरफ भागते हैं कि घर में जाकर के रेस्ट करते हैं, उसके बाद जाएंगे घर जाएंगे। लेकिन जब उस टाइम पे किसी न किसी मॉल में चले जाओ, जैसे चंडीगढ़ में है तो अलंते मॉल में चले जाओ आप, और वहां पे जितने भी वहां पे शोरूम है उनके मैनेजर से मिले जाकर के, उनकी हम लिस्ट बना सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनको इन्विटेशन कर सकते हैं। बिग बाजार में चले गए, मेट्रो में चले गए, आपको जहां जहां पे भी आपको शोरूम लगते हैं बड़े बड़े, आप उसमें घुस जाओ आप। और बहुत बढ़िया है, वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करने का बहुत आसान तरीका है। ना तो गर्मी लगेगी, एसी हॉल रहता है और वहां पे जाकर के पूरा हम इंजॉय कर सकते हैं और लिस्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर ने। वैसी बढ़िया मॉल ठंडक रहती थी उदयपुर के मॉलों में और जयपुर के मॉलों में। और बढ़िया वहाँ पे बैग लटका के वहाँ पे जितने भी सेल्समैन थे ब्लैकबेरी के और एरो के, बहुत सारे सेल्समैन हुआ करते थे, उनको मैं जा जाके अपना इनविटेशन कार्ड देता था। और उनमें से भी बहुत सारे लोगों को मैंने ज्वाइन कराया और बड़ा आनंद लिया। तो साथियों जब लोग सो रहे हो तो आप इंसान को काम करना चाहिए और जब आप सोओगे तो लोग काम करेंगे। तो इस तरह से आप सारे लोग इस तरह से काम कर सकते हैं, इन्विटेशन कर सकते हैं। इन्विटेशन साथियों आगे बढ़ने का बहुत शॉर्ट टर्म एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप ये देखिए यार 400-500 लोग है ना, आप अपने इन्विटेशन जितने ज्यादा इन्विटेशन करते हैं उतने ज्यादा आपके गेस्ट आते हैं। मान लो आपने इस वीक के अंदर 100 इन्विटेशन किए तो आपके 20 गेस्ट आए, जबकि हम पूरे 20 लोगों को पूरे वीक में प्लान नहीं दे पाते। और 2 घंटे के अंतराल के अंदर 2-20 लोग आपकी बताऊँ पूरा प्लान देखते हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको माहौल मिलता है, अलग-अलग लीडर्स मिलते हैं, अलग-अलग फील्ड के लोग मिलते हैं, आप थर्ड पार्टी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको वेन्यू पे आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वेन्यू पे आप है ना बहुत ज़्यादा दम लगाएँ, क्योंकि वेन्यू एक ऐसा है जहाँ पे आपको बल्क में रिजल्ट मिल सकता है, बल्क में लोग मिल सकते हैं और वेन्यू एक ऐसा सिस्टम है हमारा जहाँ पे आपको डायमंड मिलते हैं। क्योंकि साथियों अभी जैसा मैंने बताया उमेश शर्मा जी के बारे में, आज वो 2022 के डायमंड है, वो मुझे कहाँ मिले? वो मिले मुझे वेन्यू पे इन्विटेशन के द्वारा। अगर मैं उनकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, अगर मैं उनको इनवाइट नहीं करता और मैं सोच लेता नहीं यार मेरे को तो सिर्फ मेरा काम करवाना है, सिर्फ मुझे मेरी फोटो स्टेट करवानी है और मैं चला आता, तो आज उमेश शर्मा जी आज मेरे को डायमंड नहीं मिलते हैं। तो वेन्यू की इतनी बड़ी ताकत है, तो वेन्यू पे काम किया जा सकता है।
लगातार आगे बढ़ा जा सकता है शॉर्ट टर्म तरीके से। तो साथियों जैसे ही 100% तो साथियों बहुत बढ़िया, आप इस बात को समझ गए होंगे सभी लीडर कि 3 फीट रूल में हमें काम करना चाहिए। चाहे आप कार में जा रहे हो, चाहे आप बस में जा रहे हो, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, चाहे आप ऑटो में जा रहे हो, चाहे आप फ्लाइट में जा रहे हो, ठीक है कुलदीप जी, चाहे आप बाइक में जा रहे हो, तो लिफ्ट दें कोई बात नहीं है, और लिफ्ट लें। और आप उन लोगों से बात कर सकते हो, पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे हो आप, चाहे आप बिजली का बिल भरने जा रहे हो, चाहे ट्रेन की टिकट बनाने जा रहे हो, जहां पे भी आप जाते हो, 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति आता है आपके सामने, वो अरोड़ा साहब भगवान भेजा है आपके पास में, वो अपनी मर्जी से नहीं आया, भगवान ने भेजा आपके सामने। आप उसको बात करें, चाहे पार्क में जा रहे हो, जहां पे भी आप जाते हो, 3 फीट के दायरे में जो भी आता है उससे आप बात कीजिए, और वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में जुड़ेगा। मैंने सैकड़ों लोगों को जोड़ा है 3 फीट के दायरे में, मैंने बात करके मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, और बहुत बड़ी, और मैं बता दूं आपको करेक्ट भी यही है, क्योंकि लिस्ट 3 प्रकार की होती है। हॉट लिस्ट में सिर्फ 5% लोग आएंगे हमारे साथ में, कितने? 5%। अरोड़ा साहब, जो हमारे ब्लड रिलेशन के लोग हैं वो हमारे साथ में सिर्फ 5% आएंगे। 15% वो आएंगे जो हमारे लंगोटिया हैं, जो हमारे साथ रह चुके, जो हमारे साथ ड्यूटी कर चुके, जो हमारे साथ पढ़ाई कर चुके, वो आएंगे 15%। अब आप देखो कुलदीप जी, 5% ब्लड वाले और 15% हमारे लंगोटिया, तो कितना हो गया? 20%। कितना बच गया अभी? 80% बच गया। 80% वो है जिनको आप जानते नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी सफलता लेने का मौका है ये आपके पास में। 80% वो लोग हैं कुलदीप जी जिनको आप जानते नहीं है, वो लोग हैं। और वो कहां मिलेंगे आपको? 3 फीट के दायरे में मिलेंगे। आपको पीटीएम में मिल सकते हैं, आपको स्टेशन में मिल सकते हैं, आपको गाड़ी में मिल सकते हैं, आपको बस में मिल सकते हैं, आप कहीं बिल भरने गए वहां मिल सकते हैं, आप जहां पे सब्जी मंडी में गए वहां मिल सकते हैं, आप मार्केट में गए वहां मिल सकते हैं। आप 3 फीट के दायरे में, वहां पे 80% रिजल्ट आएगा। 80% लोग। अब आप मुझे बताओ कहाँ ध्यान देना चाहिए हमारे को? हमें ध्यान 5 में भी देना चाहिए, 15 में देना चाहिए, लिस्ट के ऊपर भी काम करना चाहिए, लेकिन 80% के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर जोर डाले सभी लोग। 80% में रिजल्ट आएगा और बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा आपके साथ में। तो सभी लोग आज से मुट्ठी बांधे, जहां भी जाते हो वहां पे आपने सिर्फ बात करना है, और बात स्टार्टिंग करने के लिए सिर्फ एक बात बोले, तारीफ करें उनकी। अरे सर मैंने कहीं देखा आपको, अरे है ना, उनका नाम लेके बोले अरे पप्पू जी, आप उनको ऐसे बोले, या उनको श्याम, आप उनका नाम लेके बोले, वो उसको लगना चाहिए अरे मेरे को बोल रहा है क्या, ऐसे देखिएगा। बोले सर अच्छा अच्छा सॉरी भाई साहब, आपकी सेम शक्ल के मेरे दोस्त हैं, उनका नाम ये है, तो अच्छा अच्छा उनको अच्छा लगेगा। तो ऐसे परवीन जी आप उनसे ऐसे करके बात कर सकते हैं, और बात करें, वो किसी की उनकी तारीफ करें। अच्छा पेन है तो पेन की तारीफ करें, बेल्ट की तारीफ करें, जूते की तारीफ करें, शर्ट की तारीफ करें, है ना। अब बच्चा गोदी में तो बच्चे की तारीफ करें, अरे बड़ा क्यूट बच्चा आपका। तो इस तरीके से आप लोग इसको काम मुहिम को चलाइए दोस्तों। 3 फीट के दायरे में जो भी आता है उससे बात करें, और शुभारंभ में उसको ऐड करें। पॉकेट डायरी रखो, छोटी वाली डायरी रखो, और उसको आप नाम लिखें, और रात को शुभारंभ में उसका नाम ऐड करें। अभी हमें मुहिम चलानी है, वेन्यू को हाउसफुल करना है साथियों, सब लोग दमदारी के साथ में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके ऊपर जोर डालेंगे, बहुत दमदारी के साथ में इसके ऊपर जोर डालेंगे। और अभी